नमस्कार। हमारे YouTube चैनल केसी रोबोट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। आज मैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न भाग 7 के बारे में चर्चा करूंगा। सभी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर अंत तक बने रहें। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा और इस पे आज पार्ट 7 चलेगा भाई। पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे। सभी दोस्त वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज मैं कुछ खास एसएससी के बारे में चर्चा करूँगा, कुछ क्वेश्चन रेलवे के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको वीडियो समझ में भी आएगा। तो चलो प्रश्न स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका 4 का वर्ग और 9 का वर्ग में अंश और हर में क्या जोड़ा जाए? के परिणाम 4/9 प्राप्त हो। तो इसमें हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो दोस्तों, कई बार हम किसी चीज को ऑप्शन पर बहुत ज्यादा गलती करते हैं भाई। और ऑप्शन पे जो आप गलती करते हो उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग यहाँ ऑप्शन दे देगा आपको 0, 1, 36 और none of them। दोस्तों, वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को समझें और आपको कोई प्रॉब्लम्स लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप कमेंट्स में कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स को बताओगे तो मैं उसका सॉल्यूशन करके नई वीडियो में डाल दूंगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 का वर्ग 9 का वर्ग में हम अंश और हर में क्या जोड़ेंगे हमें परिणाम 4/9 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ अधिकतर स्टूडेंट जो गलती कर देते हैं वो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा गलती देखी है मैंने भाई। इसकी जो मूल गलती है वो ये है कि भाई 4 का वर्ग इधर 9 का स्क्वायर कर दिया, इसमें 0 जोड़ दिया। ऑप्शन से उठा लेते हैं ना कई बार क्वेश्चन, और 0 इधर भी जोड़ दिया, 4/9 ये मिलना चाहिए आपको। अब आप यहाँ जो दिमाग लगाते हो वो दिमाग क्या लगाओगे आप कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और आपके पास 4/9 बच गया। अब जब 9 बच गया तो इसका सीधा सीधा आंसर दे दिया आपने 4/9, तो ये गलत हो गया ना आपका। तो इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हल नहीं करना है। यदि आप ऑप्शन से भी कर रहे हो तो प्रश्न को समझो भाई। ऑप्शन से, हाँ ऑप्शन से यदि आप कर रहे हो तो वास्तविकता में आप प्रश्न को समझिए, फिर उसके बाद आप चर्चा करोगे तो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। तो सभी दोस्त देखें एक बार प्रश्न को किस तरीके से हल करोगे। अब तो आप गलती नहीं करोगे ना इसे।
आप इसमें जीरो जोड़ रहे हो, इसमें भी आप जीरो जोड़ रहे हो, तो दोस्तों आपको 4/9 मिलना चाहिए। 4 चौको 16, 16 में जीरो जोड़ोगे 16 ही होगा। 90 90 81 जीरो जोड़ोगे तो यहाँ पे 4/9 बराबर 16/81 तो नहीं हो सकता ना। कहीं ऐसे मत करते ना 4 चौको 16 और 90 90 81, ये भी फिर बाद में भी गलती हो जाए आपसे कि भाई 90 90 81 4 चौको 16, चलो 4/9 आ गया ये। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। चलो ये ए ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिया। बी ऑप्शन 4 का वर्ग किया, 9 का वर्ग किया, 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, 4 चौको 16, 90 90 81 और 81 नहीं मिला। ये भी आपका ऑप्शन गलत, ये भी गलत। सी ऑप्शन ले रहा हूं मैं। सी ऑप्शन से हम जो लोगे यहाँ पे तो 4 का वर्ग और 9 का वर्ग, इसमें भी आप 36 जोड़ोगे, इसमें भी आप 36 जोड़ोगे। 16 में आप 36 जोड़िए, 81 में आप 36 जोड़िए, 6 6 12, 5 52 हो गया, इधर 7 11 हो गया, 13 चौको 52 और 13 नाम 117 मिल गया 4/9। आप ऑप्शन सी क्लियर कर दोगे। इस तरीके से आपको ऑप्शन से करना है। ऑप्शन पे गलती मत कर देना, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखोगे, सभी स्टूडेंटों को इस चीज को ध्यान रखना है। और यदि आप मैथमेटिक्स से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी बता रहा हूँ आपको तरीका, जस्ट देखिएगा कि भाई 4 का वर्ग बटे 9 का वर्ग प्लस x अंश में जोड़ दो प्लस हर में जोड़ दो, जोड़ दिया। अब आपको परिणाम 4/9 प्राप्त होना चाहिए, गुणा कर दो इसको। 4 चौको 16, 16 नाम 144 और 9 एकम 9x, 90 90 81, 81 को आप 4 से गुणा करोगे तो 364 प्लस 4x, पक्षांतर करोगे तो 5x इधर आ जाएगा, इधर आप इसका पक्षांतर करोगे तो 0 2 3 में से गया तो 2, 5 चौको 20। अपन ने थोड़े, हाँ कोई बात नहीं, चलो इसे दोबारा देख लेते हैं अपन। 90 90 81, 4 एकम 4, 8 चौके 32 हो गए। हाँ, इसमें आप रखोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 8 और 4 12 180, 5 दिया 15, 5 चौको 30। आपसे पूछे थे भाई आपका आंसर क्या होगा, 36। इस तरीके से भी आप प्रश्न का जवाब दे सकते हो। सभी मैट्रिक्स का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे फिर मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 1365 है और बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दें। छोटी संख्या का भाग दें तो भागफल 6 और शेष पर 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है। तो बताओ छोटा मान क्या होगा? बड़ा मान भी पूछ सकता है भाई आपसे, बड़ा मान, दोनों में से कोई सा भी मान कंफर्म करे। ओके,
भाई मैं सभी बच्चों से चर्चा करूं यहाँ पे सबसे पहले कि दो संख्याओं का आपको अंतर दे रखा है ना यहाँ पे। पहले मैं मैथमेटिक्स से समझा देता हूँ, फिर ऑप्शन से तबादला करना सीख ही गया होंगे लगभग। तो यहाँ पे यदि वास्तविकता में आप लोग मैथमेटिक्स से करते हो तो आपको बड़ा मान x मानना पड़ेगा। नाम जरूर रखना उसका, बड़ा मान। और बड़ा मान क्या होगा? x। आपसे कोई पूछे छोटा मान तो आप उसे छोटा मान बताओगे, वो x माइनस 1365 होगा। दोस्तों आप कहोगे 1365 x माइनस क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर है वो 1365 है। तो यानी इसका और इसका अंतर निकालोगे तो आपको 1365 मिल जाएगा। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मान हमें मिल गए तो हम बड़े मान में छोटे मान का भाग देंगे। भाग देंगे तो इसका मतलब इसका नाम तो आप भाज्य रखोगे ना। तो फिर इसका यदि आप भाग दे रहे हो तो इसका नाम आप भाजक रखोगे ना। रखोगे भाई भाजक। अब देखो इधर यहां आपके पास भागफल क्या होगा? 6। शेष फल क्या होगा? 15। करेक्ट हो गया। एक सूत्र आपने संख्या पद्धति का, किसी दोस्त ने यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वीडियो देखें। नंबर सिस्टम में मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लिख देता हूँ वापिस। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होगा भाई? शेषफल। ये सूत्र होगा अभी आपका कंफर्म। दोस्तों समझो आराम से। आप यहां इस प्रश्न को यदि हल करोगे तो क्या करोगे भाई? भाज्य आपके पास क्या है? x। भाजक क्या है? x माइनस 1365। अब भागफल क्या है? 6 और शेषफल क्या है आपका? 15। हो गया बस सवाल आपका। इसे कैलकुलेशन पे ले लो। x बराबर 6x माइनस 5 छक्का 30, 6 6 36 और 3 39, 6 3 18, 3 21, 6 एकम 6 2 8, 6x माइनस प्लस क्या? 15। पक्षांतर में ले जाओगे तो माइनस का 5x होगा। इधर इसमें से इसको घटाना है ना आपको। माइनस का है कि प्लस का है? तो माइनस का ही तो ज्यादा आएगा ना। 8175 भाई 80 और 5 कम करना है तो 75 हो गया आपका। अब जब आपके पास 75 हो ही गए यहाँ पे तो एक चीज आप कंफर्म हो गई कि भाई माइनस से माइनस कट गया। 5 दिया, 5 एकम 5, 3 बच रहे हैं, 5 छक्का 30, कितना बच रहा है? 1, 5 दिया 15, 55 25, 1635 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई? x की। अब ये बड़ा मान है, बड़ा मान x है ना आपका। छोटा चाहिए तो 1635 में से 1365 आप घटा दो, कितना आएगा? 0। 13 में से 6 घटा दो, कितना आएगा? 7, कितना आएगा? 2। भाई छोटा मान क्या होगा? 270 होगा ना। बड़ा मान क्या होगा? 1635 होगा ना। यदि आपको सूत्र लगाना है तो आपके पास भाज्य भाजक है, भागफल है, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल लगाओगे आप। अब यहाँ पे x में से आप 1365 घटाकर भाई इससे गुणा करोगे क्योंकि भाजक को गुणा करके शेषफल काउंटिंग कर रहा है। इधर माइनस का था, ये प्लस का मैंने घटाया। माइनस का मान रखते इसका पक्षांतर पर, ये माइनस है तो माइनस से माइनस भी आपकी वैल्यू कर दी। ये था मैथमेटिक्स से। कोई भी एक साथ नहीं बैठेगा दिमाग में तो क्या फर्क पड़ गया यार? नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा भाई, कोई दिक्कत है? अब देखो मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको ऑप्शन से कि मान लीजिए ये हमसे छोटा मान कंफर्म करता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आपको क्या ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे? देगा पक्का। उसी लेवल पे 270, 1365, 1665 और 1635
ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, एबीसीडी आपके चार ऑप्शन हो गए यहाँ पे। ये ऐसे ही तो ऑप्शन देगा चार, इसके अलावा तो क्या देगा आपको, और तो कुछ दे नहीं सकता ना। अब देखो भाई छोटा मान ये है तो आपको बड़ा मान मानना पड़ेगा। अब आपको भाई बड़ा मान क्या होगा, तो बड़ा मान होगा आपका 1362 में आप 270 जोड़ दोगे, वो आपके पास बड़ा आ जाएगा। छोटा यदि आप ए को मानते हो तो चलो यहां आप रखोगे 5 13 6 1, ये मान है भाई आपका बड़ा, और ये मान ऑप्शन में आपने मान लिया छोटा। समझना मेरी बात को अच्छे से। अब आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दो, इसमें इसका भाग देने पर भागफल तो 6 और शेषफल क्या आना चाहिए 15, तो 270 छक्का 1620, 1620 को 6 बार भाग करने पर 1620 आ रहा है। अब 1620 1635 का डिफरेंस क्या दोस्त 15 आ रहा है क्या, तो भाई 15 आ रहा है तो आप ऑप्शन कह सकते हो कि छोटी संख्या आपकी 270 होगी तो बड़ी क्या होगी आपकी 1300 1635। आया समझ में आपको। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको। दो संख्या है आपके पास ए और बी, इसका अनुपात 3:5 दे रखा है। लेस से भी दे रखा है 300 लेस है। अब आपसे ये संख्या पूछ रहा है कि भाई पहली संख्या क्या होगी। प्रश्न को मैं एक बार समझा देता हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इनका लेस है 300 तो बताओ ये संख्याएं क्या होंगी। तो मैं आपको इस प्रश्नावली के अंदर एक खास बात बता रहा था कि भाई किसी भी अनुपात को आप संख्या बनाते हो तो आपको में से गुणा करना पड़ेगा। अब में से तो नहीं है तो में से निकालना पड़ेगा। अब आपको ले से दे रखा हो तो मैं में से निकालने का तरीका सिखा देता हूं आपको। में से कैसे निकालोगे, में से कि ले से में आप अनुपातों का गुणनफल कर दो, अनुपातों का गुणनफल। कोई बात नहीं, मैं गुणनफल करो। यहां पे एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। 300 में आप 3 गुणा 5 बनती है 15 और 15 दूना 30। आपके पास जो 20 आ गया ये क्या है, में से। किसी भी अनुपात को आप संख्या बनाओगे तो किससे गुणा करोगे, में से। तो 20 दिया 60, 20 पंजो 100। मैं आपसे कहूं पहला मान क्या होगा, क्या बताओगे आप 60। दूसरा क्या होगा 100। छोटा मान क्या होगा 60। बड़ा क्या होगा 100। बताओगे इस तरीके से। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, वह कौन सी संख्या है देखो भाई, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी करने पर 87 प्राप्त होता है। ये रेलवे में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। तो भाई देखो इधर आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसको नीचे रख दूंगा, मैं इसको ऊपर रख दूंगा। नो, ऐसा कुछ नहीं करना। मूल चीज आपके पास क्या है,
परसेंटेज है ना, सबके पास परसेंटेज। अब जब आपके पास परसेंटेज है और 87 आपको प्राप्त होता है, तो यहां सबसे सिंपल उपाय क्या करना है आपको कि पहले इसके अंदर आप कमी है तो आप 100 से कमी करिए। अब 100 में से आप 27 घटाओगे तो देखो ऐसे नहीं कि भाई कई बार क्या करते हैं बहुत से बच्चे 100 में से 27 को भी लिखने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अनुमान भी तो लगा सकते हो ना, मन ही मन में आपका दिमाग चलता रहे 100 में से 20 गए तो 80 बचे, 80 में से और 7 गए तो आपके 73 बचे, 0.5 कर गए तो आपके पास 72.5 बच गए। करेक्ट। इसका मतलब आप 100 में से पहले 27.5 घटा रहे हो तो आपके पास 72.5 आ गया। करेक्ट। अब 87 प्राप्त हो रहा है तो 87 बटे 72.5 और परसेंटेज का मामला था तो 100 से गुणा कर दो आप इसे। इसका भी आप पॉइंट हटाओगे तो ये हो गया अभी आपका। चलो 25 दूना 50, 20 22, 25 नाम 225, 25 दूना 50 और 25 नाम 225, 25 चौको 100, ओके 0, 29 दिया, 4 दिया 12, क्या होगी संख्या 120। आया समझ में? क्या समझ में आया? अब प्रश्न रेलवे ग्रुप के लिए है कि भाई जो प्राप्त है उसे ऊपर रखो, जो बचा हुआ मान है उसको 100 में से तो घटाना ही था, वो तो कम है तो घटाओ और अधिक जोड़ना भी पड़ेगा भाई इसमें। ले लो हमें एक ऊपर का प्रश्न 72.5 का मैंने पॉइंट हटाया, 0 ऊपर लगा दिया। आपने इसका कनेक्शन किया 25 दूना 50, 25 नाम 225, 25 चौको 100, 0 लगा दिया। इसमें इसका भाग दे रहे तो आपके पास 3 आए। मैं बिल्कुल 0 से सिखा रहा हूं भाई, आप आराम से कक्षा 3 के बच्चे जैसे सीखो। और यार अब भी नहीं सीख सकते तो फिर मैं क्या आपका जन्म से पहले की कहानी थोड़ी स्टार्ट करूंगा। अब देखो यहां आपने करेक्शन किया 4 दिया 12, 120 हो गया। ठीक है, एक वृद्धि वाला क्वेश्चन पे ले लेता हूं मैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं वृद्धि वाला क्वेश्चन बताऊं आपको। वह कौन सी संख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। वह कौन सी संख्या है जिसमें आप लोग आपकी बात वृद्धि करोगे और हम 37.5% की वृद्धि कर देते हैं तो हमें 87 की जगह 33 प्राप्त होता है। वृद्धि कर दो भाई। अगर ना क्वेश्चन करो, देखिए इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं, करो इसको और सभी। हाँ भाई समझ में आ गया होगा? क्या समझ में आया कि यहां वृद्धि है 33 बटे 100 में वृद्धि है तो 137.5 गुना परसेंटेज का मामला है तो 100 से कैलकुलेशन पे लो भाई। इसका पॉइंट उठाओगे तो 0 इधर ही लगा लो, वहां फालतू में माथा फोड़ी के मत जाओ इधर, क्योंकि 0 से 0 का तालमेल अच्छा बैठ जाएगा। हाँ अब समझे आराम से सभी स्टूडेंट। देखो इधर कि भाई आप इसमें भाग दोगे तो 25 पंजे 125, 12 फिर वापिस 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 11 दिया 33 और 11 पंजे 55 और 5 8 40 तो बोला 8 दिया 24। भाई करेक्शन में कितना आ गया 24। उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार दो, स्क्रीनशॉट ले लो लेने वाले विद्यार्थी। हाँ भाई नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है आपका 3 के क्रमागत 3 गुणजों का योगफल, 3 गुणजों का योगफल 90
मेथड वाली बात करते हो, 90 में आप 3 का भाग दे दो, आपके पास मध्यमान आ जाएगा यार 30। 30 आ गया तो अब अपने आप निकालिए इसका अगला गुणज और पिछला गुणज। 27, 30 और 33, ये पहला मान हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फाइनल हो गया। मैं आपसे कहता बड़ा मान 33 बताते, मैं कहूँ मध्य वाला मान 30 बताते, क्योंकि औसत से मध्यमान ही निकाला जाता है, मध्यमान से हम गुणज बना सकते हैं आराम से। 3 के गुणज है तो क्रमागत होते तो फिर अगली पिछली ले लेते हैं, यहाँ पे पर गुणज वाली बात आ गई, 3 के गुणज की हो गई। 4 के गुणज की होता 4 कम 4 ज्यादा करते, 5 का गुणज होगा तो 5 कम 5 ज्यादा की बात करेंगे, 10 का गुणज होगा तो 10 कम 10 ज्यादा, कि हमारे प्रश्न में 3 था तो 3 कम 3 ज्यादा। ओके, इसलिए बड़ा छोटा, मैं आपसे छोटा पूछ छोटा बताइए, बड़ा पूछ बड़ा बताइए। लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्नों का गुणनफल दे रखा है आपको और उनका भागफल भी दे रखा है। 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 दे रखा है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और इन भिन्नों का भागफल 35/24 है। तो ये दोनों भिन्न बताइए आप। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे दोनों तो पूछेगा नहीं, देखो या तो बड़ी पूछेगा छोटे, लेकिन अब मैं दोनों ही समझा देता हूं आपको, क्योंकि जब तक आप दोनों भिन्न निकालना नहीं सीखोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठेगा। दोस्तों 2 भिन्न हैं, उनका गुणनफल और भागफल दे रखा है, एडजस्ट करो यहाँ पे। जैसे फर्स्ट में मैं आपसे रखूं कि एक भिन्न आप a/b मान लो और इसको गुणा c/d से करो, ये आपको मिलता है 14/15। ये फर्स्ट नंबर की भिन्न है, सेकंड नंबर की भिन्न है। इसमें भागफल कितना है, भिन्न यही है, a/b में आप c/d का भाग दीजिए, आपको 35/24 प्राप्त हो जाएगा। हो गया। अब भाई देखो इधर अंतर करने से तो कोई चीज आएगा नहीं, हम एक काम करते हैं, दोनों समीकरणों को गुणा कर रहे हैं। आप AC/BD गुणा, इसको भाग को आप गुणा में हल करोगे तो यह आ जाएगा A, आपको D आएगा AD बटे BC। आप कहोगे कि AD और BC कहां से आया, तो भाग जब हल होता है गुणा में हल होता है, गुणा में अंतर हल होगा तो अंश की संख्या हल में और हल की संख्या कहां जाएगी, अंश में। तो आप देखो इधर D से D, C से C, बोलो एक इधर भी गुणा करोगे ना, 14/15 गुणा 35/24। कहीं ये मत कर देना कि इसको कैलकुलेशन मैंने पलटा कि आप इसको भी पलट दो यार, ये मत कर देना भाई। मैंने इसको ही पलटा है, इसका मतलब पलटा क्या है, मैं तो इसको हल कर रहा हूँ कि भाग हमेशा होता ही गुणा में है, तो मैंने गुणा किया तो इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे कर दिया मैंने। ओके, अब देखो इधर 5 दिया 15, 5 7 35, 7 दूनी 14, 5 दूना 24। अब नहीं कट रही हुई संख्या, तो देखो मत करने दो ना यार, क्या दिक्कत है भाई। a गुणा a बराबर a² 7 गुणा 7, तो a का मान क्या होगा दोस्तों 7। भारतीय 36, b गुणा b² बराबर 36, तो b की वैल्यू क्या रखोगे भाई 6, 36 का 6 रख दिया आपने, 7/6 आपके पास ab का मान आ गया। चलो ये तो आपने ab का मान ले लिया, अब आप कहते हैं सब हमें तो cd का मान भी बताइए, तो बताओ ना cd का a/b, पहले वाले में रख लो दूसरे वाले में रख लो, कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। a/b का मान 7/6 गुणा c/d बराबर 14/15, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 पंचों 15, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, c बराबर 4d, बोलो c का मान 4, d का मान 5। आपसे कोई पूछे तो 4/5, एक भिन्न 4/5 है, दूसरे भिन्न आपकी 6/7 है, जो पूछता है वो बताइए उसे। बड़ा पूछे आप बड़ा बताओ, छोटा पूछे
स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसको समझ लो आसानी से। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, सभी मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि दो संख्या के व्युत्क्रम का योगफल 46/21 है और इनके व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है, तो बताओ ये मान क्या होगा। दोस्तों, मैंने संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर फर्स्ट वीडियो जो डाला था, पार्ट भाग डाला था मैंने फर्स्ट वाला, पार्ट फर्स्ट पर सभी जो बच्चे हैं उसको देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये पक्की बात है। तो जिन मित्रों ने नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट देखे इस प्रश्न होने का, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा जो उपाय है कि योगफल दे रखा है और अंतर दे रखा है, तो हम दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, हमारे पास बड़ा मान आ जाएगा। यदि मैं बड़ा पूछता हूं तो, यदि मैं आपसे छोटा मान पूछता हूं तो दोनों को घटाओ और 2 का भाग दे दो। चलो, बड़ा मान चाहिए, बड़ा मान, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। आप 46/21 में 10/21 जोड़कर 2 का भाग दो। और यदि आपको छोटा मान चाहिए तो छोटा मान के लिए आप 46/21 में से 10/21 घटाकर आप 2 का भाग दे दो। अब देखो भाई, इधर आपका 56/21/2 है, उसका कनेक्शन करो 1/2 कर दो। इसको आप आगे बढ़ाओगे तो 36/21, वही 2 है, 1/2 कर दो। अब 28 दूना 56, 7 चौक 28, 7 तिया 21, दोस्तों 4/3, 18 दूना 36, 3 7 21, 3 6 18, 6/7। पर भाई देखो, इधर बड़ा मान आ गया, छोटा मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो व्युत्क्रम का ही मान आया है। दोस्तों, यही तो गलती होगी आपसे, बस इसमें यही कम पड़ता है। नया प्रश्न इसीलिए, ये प्रश्न काफी अच्छा है एमटीएस के लिए, एसएससी वाले स्टूडेंट ज्यादा ध्यान देना भाई इस प्रश्न पे, क्योंकि एसएससी में ये प्रश्न ज्यादा परेशान करेगा आपको। ओके, अब भाई व्युत्क्रमों का योगफल था और व्युत्क्रमों वाली संख्या आ गई, तो मैं आपसे कहूं भाई पहली संख्या क्या होगी, तो दोस्तों 3/4 कर दो ना, उल्टा है तो आप सीधा कर दो। ये आपसे है तो इसे 7/6 बोल दो, तो आपका फाइनल आंसर 7/6 माना जाएगा। इधर आपका आंसर 3/4 माना जाएगा। अब बड़ी छोटी में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमारे निकालने का तरीका है। बाकी ये तो पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी। अब बताओ आपको कोई आपत्ति हो तो, और ऐसे आप नहीं करते हो तो मैं इसके लिए और एक तरीका बता दूंगा आपको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से प्रश्न को हल करवाऊंगा भी। देखिए भाई, यहां दोस्तों व्युत्क्रम की बात करो तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में जा रहे हो कि व्युत्क्रम क्या चीज है।
ये व्युत्क्रम के बारे में देखो, 10 का व्युत्क्रम होता है 1/10, x का होता है 1/x, उल्टा सेम सिचुएशन, अंश हर और हर अंश। आ गया समझ में ये व्युत्क्रम का होगा। तो यहां इसके व्युत्क्रम तो मैं एग्जैक्ट संख्या xy मानूं थोड़ी देर के लिए, मैं पहला मान x और दूसरा मान y हो गया। अब x का उल्टा 1/x, y का 1/y, दोनों का योगफल 46/21, 1/x माइनस 1/y बराबर 10/21। दोस्तों y से y, भाई 1 और 1 2, 2/1x बराबर वही जोड़ना है। अब जोड़ना घटाना तो करना ही पड़ेगा आपको। तो यहां आप 46/21 में आप 10/21 काउंटिंग करोगे, काउंटिंग कर ही लिया आपने अभी जस्ट 56/21 आएगा। 28 गुना 56, 7 चौक 28, 7 तिया 21। किसकी वैल्यू है भाई साहब? 1/x की है ना। 1/x की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो 1/x बराबर 4/3 है, तो x बराबर 3 क्या आ जाएगा? 4। आ गया आंसर। उसी तरीके से आप अब समीकरण में रख दो, आप y का मान खुद निकालो, इसको खुद तय करोगे, बताना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, देखो चलो देखो इधर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो y का मान इधर ही निकाल देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, अब देखो इधर y का मान यदि आप निकाल दो तो 1/x का मान आपके पास 4/3 है, पहले वाले समीकरण के अनुसार। पहले में ले लो, दूसरे में ले लो, मर्जी आपकी है। प्लस 1/y बराबर 46/21। ठीक है, परसेंटेज में लेके आओगे। 1/y बराबर 46/21 माइनस 4/3, क्या होगा गौतम? 3 3 21, 46, 3 7 21, 7 चौक 28, घटाइएगा इधर 18/21, 3 6 18, 3 7 21, 6/7। लेकिन दोस्तों 6/7 क्या है? 1/y। हमें कौन चाहिए? y। क्या होगा? 7/6। क्यों होगा? क्योंकि ये उल्टा है। आ गया समझ में? ले वो अब इसका भी स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का आपको योगफल दे रखा है। समझना भाई, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे समझना इसको। ग्रुप डी में आता है ये क्वेश्चन अधिकतर बहुत ज्यादा। दो संख्याओं का योगफल, योगफल 11 है और उन दोनों का गुणनफल 18 है। तो व्युत्क्रम, दोस्तों यदि आपको गुणनफल और योगफल दे रखा हो तो मैं और सिंपल कर देता हूं कि व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए। व्युत्क्रमों का योगफल, तो इसके लिए आप एक सूत्र तैयार, सूत्र तो क्या है, पैसे दिमाग में बैठ लो कि भाई योगफल में आपको गुणनफल का भाग देना है। 11 में आप 18 का भाग दोगे, ये व्युत्क्रम हो गया आपका। ओके, ये इसके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, आप करके बताओगे मुझे, मैं आपको योगफल देता हूं। इसका योगफल और इसका गुणनफल मैंने आपको दिया 35, गुणनफल है 60। बताओ इसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? सभी बच्चे 5 सेकंड में 10 सेकंड में प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं आराम से।
करिए सभी सब कर लिया होगा मेरे हिसाब से, सभी ने कर लिया। देखो योगफल आपको पता है 35, गुणनफल आपके पास क्या है 60, 5 7 35 12 60 हो गया, 5 7 35 12 60 हो गया सबका। करोगे ना आप ऐसा बस नहीं, ग्रुप डी वाले बच्चे ध्यान देना इस पे, ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट इसमें आपको कई बार क्या करता है कि ये संख्याओं का योगफल दे देता है और योगफल के साथ गुणनफल आपको नहीं देगा, यहां आपको लेस दे देगा। 105 में से दे दिया 3 और आपसे अब कह रहा है कि बताओ वही मुझे तो व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए। व्युत्क्रम का योगफल, ये कई बार एमटीएस में आया ये क्वेश्चन। देखो इधर सबसे जो मूल बात आपको मैं बता देता हूं कि वहां चाहिए तो गुणनफल, पर गुणनफल आपके पास नहीं है, और आपके पास जब गुणनफल नहीं हो तो भाई आप, मैंने तो यहां पे आपको बताया था कि योगफल के अंदर आप लोग गुणनफल का भाग दोगे, दो संख्याओं का भी योगफल तो आपके पास 35 है पर गुणनफल नहीं है आपके पास। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, गुणनफल आ जाएगा यार, लेसे को में से गुणा कर दो ना, क्योंकि लेसे इंटू में से बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, और आप 105 को 3 से गुणा कर दो, यार गुणनफल क्या दिक्कत है, अब आ जाएगा व्युत्क्रमों का योगफल। 2 इसमें 5 7 35 5 2 10 5 1 5 7 दिया 21 3 दिया 9 1/3, ये हो गया आंसर। सभी तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी इसका स्क्रीनशॉट ले भाई। ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई आपको भिन्न दे रखी है और उसके अंश और हर में वृद्धि हो रही है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो 3/5 भिन्न प्राप्त होती है, 3/5 भिन्न प्राप्त होती है। तो बताओ वह भिन्न क्या होगी, क्या होगी, ये हो गया क्वेश्चन। देखो भाई इसने कहा कि एक भिन्न के अंश और हर में 20 और 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 3/5 प्राप्त होती, तो भिन्न में x/y मान लेता हूं पहले तो। x में आप 20 की वृद्धि करोगे तो दोस्तों 100 पर वृद्धि होती है ना, तो 120 कर दो ना, यहाँ पे 25 की है तो कितना होगा 125, परिणाम क्या मिलता है 3/5, ये परिणाम मिल गया। आपको लगता है कि आपका मान कट रहा है तो आप काटिए, नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दीजिए इसको। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 5 दूनी 10 55 25 55 25 और 3 8 24, 8x की वैल्यू 5y के बराबर है, x का मान 5 y का मान 8। आपसे पूछे कि भिन्न क्या होगी तो 5/8, ये भिन्न हो गई भी आपके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि किसी भी भिन्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी कर दी जाए तो परिणाम भिन्न 5/2 प्राप्त होती है। 5/2 प्राप्त हो रहा है भाई, तो बताओ भिन्न क्या होगी? x/y। x/y में आप कितना वृद्धि करो भाई? 20 की करोगे ना, तो 20 की आप करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 120। कमी है दोस्तों, इसमें 5 की ध्यान रखना भाई, गलती मत कर देना, कमी है। तो आप कमी करोगे तो 95 और परिणाम मिलता है 5/2। ओके, यदि आपको लगता है कटे तो जरूर काटो। काटो भाई, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, इधर 5 एकम 5, 5 9 45। नहीं कटेगी दोस्तों संख्या, नहीं कटेगी। 24 दूना 48, x के बराबर 95y होगा। और यदि 95y होगा तो x की वैल्यू 95, y की वैल्यू 48, तो भिन्न क्या होगी? 95/48। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसी भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ना है और हर में से आपको 1/3 घटाना है, तो बताओ आपको परिणाम क्या प्राप्त होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको, चलो अभी बता देता हूं, पहले समझ में आ जाएगा आपको। किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ दिए जाएं। 1/4 जोड़ दिए जाएं और हर में से 1/3 घटा दिया जाए। तो हमें परिणाम जो प्राप्त होता है वो 33/64 परिणाम प्राप्त होता है। तो बताओ भिन्न क्या होगी? भाई देखो, इधर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगला एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो मैंने पहले बता रखा है, तब जाके आपको मूल चीज समझ में आएगी। मैंने इसका जैसे एक क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में डाला है, तो सभी स्टूडेंट पार्ट 3 को जरूर देखेंगे। यदि आप पार्ट 3 देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई x में आप 1/4 जोड़ दो और y में से आप 1/3 घटाओगे तो आपको 33/64 प्राप्त हो रहा है ना ये। और यदि आपको 33/64 प्राप्त हो रहा है तो इस संख्या को हल करने के लिए आप वज्र गुणा करोगे ना। अब जब आप वज्र गुणा करोगे, ये 4 है, तो भाई सबसे पहले आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे 4x + 1/, क्या आ जाएगा? 4। किससे गुणा करो? 64 से। इधर आओगे तो 3y - 1/3 को आप किससे गुणा करोगे? 33 से। ये हो गया आपका। दोस्तों इसको आप हल करोगे तो यहां हल करने से हमें कोई फायदा नहीं है भाई। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि आप इसका करेक्शन करोगे, गुणा करोगे। जैसे मैं इसका कर लेता हूं, क्या 33, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24। इधर ले रहा हूं भाई, समझ में आएगा सभी को। 16 छक्का 64x प्लस 16, इधर क्या दिया? 33y - 11। दोस्तों आप पक्षाघात करोगे तो 64x - 33y बराबर, आप इसमें इसको काउंटिंग करोगे तो आपको 7 माइनस में माइनस जुड़ेगा और वो 27 मिलेगा। किसका? माइनस का। मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये द्विघात समीकरण का एक समीकरण है और मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण में आपको जब एक
समीकरण मिले तो भाई कभी प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते। इस प्रश्न का आंसर रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ये प्रश्न मैंने आपको थर्ड वीडियो में पढ़ाया था, एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन था आपका, आ गया इसलिए मैंने इसको बता दिया। काफी अहमियत रखता है क्वेश्चन ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट ध्यान देना भाई यहाँ पे। अब आप कहोगे ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास समीकरण कितना है, एक। कितना चाहिए, दो। दो से अधिक है तो काम चलेगा, पर दो से कम में तो यार कैसे काम चलेगा भाई। एक इकलौता समीकरण कैसे हल होगा, इकलौता तो बाप की औलाद ही हल नहीं होती हमसे कभी। एक पिता की इकलौती संतान होता, आपने देखा होगा कभी, वही हल करने में, सॉल्यूशन करने में, उसको समझाने में काफी टाइम लगता है। तो इकलौता प्रश्न ये नहीं हो सकता, इसका इनफिनिट आप आंसर रखोगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलो मैं क्वेश्चन ऐसा एक और रख देता हूं, तो बहुत बार वाले स्टूडेंट ध्यान देना उस प्रश्न के लिए। ये रेलवे का था, वन बार का सेम ऐसा ही ले रहा हूं मैं। किसी ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप अच्छा समझ में आ जाएंगे। तो प्रश्न, किसी बैंक के अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 2/3 भिन्न प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी दोस्तों, मूल भिन्न निकालनी है कि भाई मूल भिन्न क्या होगी। चलो ये देखते हैं अभी दोस्तों। इसमें जो गलती के चांस बनते हैं मित्रों, वो क्या बनेंगे, ए ऑप्शन में आपको 1/2, 3/4 और डी ऑप्शन में 4/5 ऐसे ऑप्शन दे दिए आपको, या फिर ये तो आपको देगा यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत से जो बच्चे हैं जल्दीबाजी करके इसमें जो गलती करेंगे, देखो भाई जल्दीबाजी नहीं करनी किसी चीज में, कंपटीशन में जल्दीबाजी नाम का तो काम होना ही चाहिए आपको। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आजकल यार क्या होता है कि किसी बच्चे ने पैदा होते ही जल्दी, एक बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद में वो थोड़ा सा बड़ा होगा, उसे भगने की जल्दी। जब भग रहे हैं तो भगने के बाद में, क्योंकि छोटा बच्चा है तो भगता है, उसको जल्दी होती है, उसको भी जल्दी है आपकी तरह, आपको नौकरी लगने की जल्दी है, उसको भगने की जल्दी है, भग जाएगा। आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा, मेरे को पता है, इस उम्र में हम पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि वीडियो कम देखेंगे, पढ़ाई का वीडियो कम होगा और गानों का वीडियो ज्यादा देखते हैं। और क्योंकि पॉपुलर सॉन्ग्स हो रहे हैं, सॉन्ग्स को आप देखते हो, तो जो बच्चा एक बार जन्म ले लेता है तो वो भगदड़ से मचाता है, और जब भगदड़ मचाएगा उसके बाद में आप पढ़ते नहीं है उसको। यदि कोई किताब देखेगा तो किताब को खींचने की करती है, पेंसिल देखेगा तो पेंसिल को खींचने की करते हैं, कोई किसी को स्कूल जाते हुए देखेगा तो उसको स्कूल जाने की करते है। जब वो स्कूल जाना सीख गया तो उसको पढ़ने की जल्दी, पढ़ लिया तो बहुत से माँ बाप और बच्चे कहते हैं नहीं यार ये तो 5वीं में, इसका 8वीं में एडमिशन करवाओ, ये डायरेक्टली एडमिशन होना चाहिए इसका, सर इंटेलिजेंट है इसका एडमिशन करवा दो। 8वीं 10वीं पास कर ली तो वो कहेगा इसका 11वीं 12वीं में एडमिशन, 11वीं 12वीं पढ़ते उसमें बोलो नौकरी की जल्दी, नौकरी लग गई तो शादी करने की जल्दी, शादी हो गई तो बच्चे पैदा करने की भी जल्दी, और बच्चे पैदा हो गए तो फिर कहेगा यार मरने की भी जल्दी, मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरी जिंदगी खराब है। यहाँ भी बच्चा क्या करता है, नौकरी की जल्दी। तो नौकरी की जल्दी नहीं करनी किसी स्टूडेंट को। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जल्दीबाजी में आप एक गलत फैसला तैयार कर रहे हो। गलत फैसला आपका क्या होगा मैं बता देता हूं कि यहाँ जो गलत फैसला आप लेने जा रहे हो कि किसी बिंदु के अंश तथा हर प्रत्येक में आपने एक एक जोड़ दिया। मान लीजिए आपने ए ऑप्शन को उठा लिया भाई साहब, तो इसमें एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, तो आपकी नजर सीधा 2/3 पे जाएगी, से गलत नहीं करोगे। ये ऑप्शन 99% विद्यार्थी करके आते हैं, ये ध्यान रखना। 1 बार 1
अलग सा कॉलेज विद्यार्थी तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान देने की कोई बात नहीं है, ध्यान देने का मतलब इसमें कोई सूत्र याद नहीं करना आपको, कोई सूत्र याद करना पड़ेगा। ध्यान देने की तो यही बात है कि हमें गलती नहीं करनी है बस। अब आप कहोगे सर इसे क्या करना है, तो इसका मतलब आ रहा है या फिर सिस्टम बैठ रहा है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जब भी तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल किया करो, मैथमेटिक्स को अपनी भाषा में उतारो, अपने दिमाग में उतारो, तब जाके आप गणित को करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे कभी। क्यों भाई? आजकल कंपटीशन में चल रहा है कि यार मैट्रिक्स सीख लो, मैं जल्दी कर लूँ, वो कर लो, वो कर लो। क्यों यार जल्दी करके गलत फैसला क्यों ले रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी, जो हमने हमारी जिंदगी का एक गलत फैसला ले लिया, ए ऑप्शन को हल कर दिया, जिसको हमें पता जब पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा कि ये प्रश्न गलत था। आई बात समझ में आपको? अब देखो यहाँ सभी स्टूडेंट, मैं इसको मैथमेटिक्स से बताता हूँ। देखो मैथमेटिक्स कैसे काम आती है, और मैथमेटिक्स अपनी जो भाषा है, अपनी जो गणित है। मैं देखो भाई समय बहुत ज्यादा बर्बाद करता हूँ कंपटीशन के अंदर। मैं ऑफलाइन बच्चों का भी बहुत ज्यादा समय बर्बाद करता हूँ, अब ऑनलाइन है तो भी आपका समय तो बर्बाद कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं सिखाऊंगा इतना जो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि मैंने सबसे पहले ये दिया कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो वास्तविकता में गलती कहाँ करता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है फेल होने की, उसे असफलता की कहानी में कहाँ गड़बड़ आ रही है, सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, हमेशा विद्यार्थी फेल क्यों हो रहे हैं, हमेशा पास क्यों नहीं हो रहा है। देखो इधर यहाँ आपको दे रखा है कि मैं जो भिन्न x बटे y लूंगा, इसमें आप एक जोड़िए, इसमें भी आप जो एक जोड़िए, और आपको 2/3 की करें तो 2/3 प्राप्त हो गया। और बच्चों को नेक्स्ट जो गया प्रश्न था उसको एक बार और देखो, पीछे से आइए इस प्रश्न पर, तब आपको समझ में आएगा। उस प्रश्न का मैंने आंसर वो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो भिन्न में था, अब ये सिंपल आ गया। इसे आप गुणा करोगे तो ये 3x + 3 = 2y प्लस क्या हो गया 2 गया। पक्षांतर करोगे तो 3x - 2y = -1। भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना इसका। तो बताओ कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लग रहा है कि ये प्रश्न हल होगा, किसी को नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो यहाँ तो लग रहा था ना, अभी तो लग रहा था, सभी बोल रहे थे ना। अब नहीं लग रहा है ना, तो आंसर क्या लोगे? ज्ञात नहीं कर सकते। इनफिनिट इसका आंसर। तो ये जल्दीबाजी में गलत फैसला किसी भी विद्यार्थी को नहीं लेना है। इसका आंसर रखोगे ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप कहो कि विज्ञात क्यों नहीं कर सकते, तो उसका जवाब है आपके पास कि हमेशा द्विघात समीकरण हल करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, हमारे पास समीकरण 1 है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। अगला, अब आप कहोगे भी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप हल क्या कर सकते हो, मुझे ये बताइए। अब आप कहोगे सर ये तो चल हल नहीं होता, लेकिन कैसा प्रश्न होगा जो हल हो जाएगा हमसे? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसी के अंदर, जो आपको समझ में आ जाएगा। लिखो सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्यय में एक जोड़ दे दिया जाए। किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्यय में एक एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। और यदि प्रत्येक में से एक एक घटा दिया जाए, एक एक घटा दिया जाए, तो भिन्न, इसको आप 1 मिनट हो, तीन 3/4 प्राप्त होती है। और यदि एक ही घटा दिया जाए तो 2/3 प्राप्त होती है।
तीन प्रश्नों का फैसला अभी हो जाएगा आपके सामने कि यहाँ किसी बिंदु के अंश और हर में आपको एक जोड़ना है, तो मैं ये x बटे वाई में एक जोड़ रहा हूँ, इसमें भी आप एक जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 3/4 मिल रहा है, तो 3/4 कर दोगे, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण कह रहा है कि x बटे वाई में से आप एक घटाओ, इसमें से भी आप एक घटाओ, आपको 2/3 मिलेगा। मिल गया, करो बच्चे, करो भाई, 4 एकम 4x प्लस 4 बराबर 3y प्लस 3 हो जाएगा। अभी 3x माइनस 3 बराबर 2y माइनस का 1, यहाँ पे 4x माइनस 3y बराबर माइनस का 1, इधर 3x माइनस 2y बराबर, ये प्लस का होगा और प्लस का 1 आ जाएगा आपके पास। ये समीकरण आपके बराबर नहीं है, नहीं है अभी तक बराबर, क्योंकि बात में समीकरण में थोड़ा टाइम लगता है। इसको सिंपल जरूर बताऊंगा आपको, सिंपल ही बता दूंगा, टेंशन मत करो आप, बिल्कुल भी घबराओ मत, कर समझने की कोशिश करो भाई। पहले आप समझोगे तब जाके आपके मैं दिमाग में बैठा होगा यहाँ पे। तो देखो यार, मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ आपको 2y में रखे हैं, इधर आपके पास 3 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो यहाँ इसे समान करने के लिए आपको इसको तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। ये समीकरण आपके लिए तैयार हो गया। करो भाई, 3 एकम 3, 4 दिया 12x माइनस 3 दिया 9y, 3 एकम 3, 4 दिया 12x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 12 से 12, प्लस का 8 है, माइनस का y बच रहा है ना, माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या 7 बच रहा है क्या, माइनस का ही है ना, यहाँ पे माइनस का है, ये माइनस का है, इधर आपके पास माइनस का है तो ये कट गया। y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7। x की आपको वैल्यू चाहिए, किसी भी समीकरण में रख लो, आपकी मर्जी है, वहां रख लो ना, क्या प्रॉब्लम है यार, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, मर्जी आपकी। मैं इधर रख लेता हूं, 3x माइनस 3 बराबर 2 गुना 7 माइनस 1, 7 दूनी 14, 14 में से घटाओगे तो 13, 3x बराबर आपको 13 दे रखा है, 3x माइनस 3 बराबर आपको 13 दे रखा है, इसका आप अक्षरन कर लो, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 16, x बराबर क्या हो जाएगा 16/3, x की वैल्यू आपके पास 16/3 आ गई। उतारो इसे, एक मिनट, इसमें थोड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई यार। 3x माइनस 3 2y माइनस का 1, ठीक है, 4x इधर माइनस का 1 है और इधर प्लस का 3 है, प्लस का 3, ओ सॉरी 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 भैया, ये गलती हो गई यहाँ पे, क्या लग तो मुझे भी रहा था ना, तो कोई नहीं, इधर आएगा प्लस और प्लस में से आप बढ़ाओगे तो आपके पास 2 आएगा भाई प्लस का, गलती हो गई है थोड़ी सी, चलो कोई नहीं, इसको आप 3 से इसको 4 से गुणा करते हैं तो 4 को नहीं 8 आएगा, ठीक है, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, वो भी किसका प्लस है, ये प्लस हो गया लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है भाई। इधर y की वैल्यू, चलो मैं एक बार और ले लेता हूं भाई, इस क्वेश्चन को समझो दोबारा एक बार, सभी बच्चे इसको समझोगे। इसने कहा किसी बिंदु के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो 3/4 प्राप्त होता है, और x बटे y में से एक घटा दिया जाए तो आपको 2/3 प्राप्त होता है। इसे वज्र गुणा करोगे तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी 4x प्लस 4 और 3y प्लस 3, बोलो भाई 3x माइनस 3 बराबर 2y माइनस का 2 हो गया भाई आपका। अब इसका पक्षांतर करोगे तो 2x माइनस 3y, ये माइनस का आएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, इधर आप आओगे तो 3x माइनस का 2y, ये प्लस का आएगा
और जब ये प्लस का आएगा तो यहाँ पे हाँ इसको प्लस का 1 कर देगा। ठीक है, अब आप इसे हल करोगे तो मैंने कहा हाँ इसको हल करना है सभी को। 2/3 घटाने पर जोड़ने पर 3/4। ठीक है, चलो कोई नहीं, हल करोगे तो इसे आप गुणा कर दो 3 से, 4 3 12 हो जाएगा, और इसको गुणा कर दो आप 4 से। चलो भाई क्या गलती करते पकड़ते हैं। यहाँ आप इसे हल करोगे तो 4 तिया 12x, 3 तिया 9y, माइनस में 3 तिया 3। इधर आप 4 तिया 12x, 4 दूनी 8y और 4 एका 4, वो भी प्लस का। ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस का 9 में से आप प्लस का 8y उठाओगे तो माइनस का 1y बच जाएगा, और माइनस में माइनस जुड़ेगा तो आपका 7 हो जाएगा। वो भी माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 आ रहा है। y का मान तो 7 आ गया। x में प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? x का मान देखो। चलो रखो सब स्टूडेंट रखो कि 4x माइनस 3y बराबर माइनस का 1, 4x माइनस 3 गुणा 7 बराबर माइनस का 1, 7 3 21, 4x 21 बराबर पक्षांतर करोगे तो 22 20। हाँ ये गलती की थी, लास्ट में गलती की थी भैया अपन ने, ये 20 हो गया प्लस का 4 5 20। x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, भिन्न क्या हो गई 5/7। ओके, अब उतारो, अब लो इसका स्क्रीनशॉट। ये थोड़ी सी लास्ट में गड़बड़ कर गए थे अपन, पहले तो ठीक था पर लास्ट में गड़बड़ हो गई थी। हाँ, अब आप लोग जो इंपॉर्टेंट जो बात करने जा रहा हूं मैं, उस बात को समझिए। ऐसे तो आपसे मेरे को इतना टाइम बर्बाद हो गया, तो तुम्हारा तो कितना टाइम बर्बाद हो गया यार। चलो सिंपल तरीका ढूंढते हैं भाई। ए ऑप्शन 5/7, बी ऑप्शन 5/6 और सी ऑप्शन 6/7, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। जब आपको समीकरण 2 बार दिखाई दे रहा है तो आपको x मानने की जरूरत नहीं है, एक बार है तो उसका आंसर आप क्या तो नहीं कर सकते दोगे, और जब 2 बार दे रखा है तो आप सीधे सीधे ऑप्शन पर आ जाइए। 5 में आप 1 जोड़ो, 7 में आप 1 जोड़ो, देखो क्या 3/4 मिल रहा है, क्या 6/8 मिल रहा है भाई, मिल रहा है। 7 में 1 जोड़ा तो 8, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 2 3 6, 2 4 8 हो गया 3/4। 5/7 में से एक घटाने पर यदि 2/3 आए तो आप आराम से कह सकते हो कि आपका ऑप्शन ए राइट होगा। घटाइए 4/6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मिल गया 2/3, तो आप आराम से कह सकते हो कि ए ऑप्शन होगा आपका। अब तीनों ऑप्शन आपके मान्य रहेंगे। इस तरीके से आपको सिंपल करना है, और बाकी इसमें आप कल देखेंगे अपन। आज इतना ही भाई, बाकी मैं काफी लंबा वीडियो ले लिया आज, बाकी कल देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें। दोस्तों अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करो, कमेंट्स करो, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर मारो यार, लाइक का कोई पैसा लगता है क्या, कोई टाइम थोड़ी बर्बाद हो रहा है आपका। और कमेंट्स में मुझे बताएं आप, और बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे सबसे पहले जो वीडियो डालता हूं वो आपके पास आए।